हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वकास अहमद। आज की एपिसोड को देखना मत भूलिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि आज की एपिसोड में जो है मालूमात हैं वो मैंने ख़ास आप लोगों के लिए इकट्ठी की हैं तकरीबन 8.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। और उम्मीद है आप मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे और सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 54 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ पुल और दूसरा है सगियाँ पुल से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी टी चौक डबल सड़का बस स्टॉप। आज आखिरकार ये गुलशन रावी टी चौक वाला जो बस स्टॉप है, ये जहाँ से आवाम इस तरफ को उस तरफ को जाती थी, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हत्ता कि पैदल गुज़रने वालों के लिए भी यहाँ पर अभी किसी किस्म का कोई भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ से आने जाने वाली आवाम के लिए मैं यही उनको मैसेज देना चाहूँगा अपने वीडियो के ज़रिए से कि अगर आप पैदल आ जा रहे हैं, अपनी बाइक पे आ जा रहे हैं, तो मैज़ान बैंक अल-फलाह बैंक के बिल्कुल सामने आपके लिए सबवे बनाया गया है, पेडेस्टेरियन सबवे। वहाँ से आप पैदल हैं या बाइक पर हैं बआसानी गुज़र सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है ट्रॉलर टाइप, जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे सर्विस रोड्स, तो तब रोड मास्टर वाला जो व्हीकुलर सबवे है, यानी जो बाबा पेंट वाली शॉप्स हैं उनके सामने व्हीकुलर सबवे है, तो वो आप बड़ी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब सर्विस रोड ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो मैं एपिसोड दर एपिसोड आप सब लोगों को आगाह कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, ख़ास तौर पे पैकेज 2 के बारे में। तो आज चूँकि यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो कुछ लोग खैर अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऊपर जाना। तो अभी आप देख रहे होंगे तकरीबन 3 पैनल जो है वो बाकी रहते हैं यहाँ पर फ़िक्स होने वाले। तो 3 पैनल फ़िक्स होने के बाद बिल्कुल ही एक्सेस बंद हो जाएगी सर्विस रोड वाली साइड से कॉरिडोर तक जाने के लिए। यानी कि जो मटेरियल ऊपर कैरी करना था वो अब बाबू साबू वाली साइड से भी कैरी हो सकता है। यानी ओवरऑल जितने भी हमारे सबवेज़ हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं गाड़ियों को लेकर आने जाने के लिए, मटेरियल को लेकर आने जाने के लिए। तो अब ज़रूरत नहीं रही कि सर्विस रोड वाली साइड से कोई भी रास्ता छोड़ा जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर जाने के लिए बाबू साबू वाली तरफ से एग्ज़िट लूँ, या फिर उससे पहले अगर कोई रास्ता मिलता है तो वहाँ से ऊपर जाता हूँ। फिर साथ साथ आपको इस बारे में आगाह करेंगे और इंशाल्लाह आज की एपिसोड में डिमोलिशिंग के हवाले से डिटेल्ड आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पर डिमोलिशिंग हो रही है और सर्विस रोड के लिए कहाँ कहाँ पर तैयारी जो है वो जारी है। तो चलिए चलते हैं और ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तो आइए मेरे साथ। जी, तो मैं एग्जिस्टिंग सर्विस रोड के साथ साथ हमारा पहला जो हमारा सबवे है वो क्रॉस कर आया हूँ और साथ ही साथ आगे की तरफ जा रहा हूँ कि अगर कोई जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह बाबू साबू वाली तरफ से ही कॉरिडोर में दाखिल होना पड़ेगा। तो ये रोड मास्टर वाला जो अड्डा है, इसके साथ साथ ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है मोस्ट कंजस्टेड ये एरिया है इस जगह पर। तो ज़ाहिर है 2 लेन हमारा सर्विस रोड बनना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट तो होगी, ये जगह को घटाना पड़ेगा। यहाँ से हमारी एमएससी वॉल की हाइट तो कम है, लेकिन फिर भी कोई सेफ़ रास्ता नज़र नहीं आ रहा ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए अपनी सेफ़्टी सबसे अवलिन तरजीह है। तो ज़ाहिर है मैं अपनी सेफ़्टी करूँगा तो आप लोग भी फ़र्दर वो चीज़ें क्लियर देख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं शेरा कोट वाली तरफ अगर कोई रास्ता है ऊपर जाने का, नहीं तो फिर
बाबू साबू ही आखिरी ऑप्शन है। अगर शेरा कोट की तरफ जाएं सर्विस रोड के साथ साथ, तो ये देखें वो जो हमारा बैरियर लग रहा है, उस बैरियर की बाहर से ऐसी शेप आती है। ये देखें नीचे हमारी ये वॉल है, ये MSC वॉल के पैनल हैं और ये ऊपर बैरियर लग रहा है। और ये खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, ये जब इस बैरियर की कंक्रीट होगी ये खाली जगह भी पूरी हो जाएगी। ये पेडेस्टेरियन सबवे ख़ास तौर पर शेरा कोट वाली आवाम के लिए है। यहाँ से LTV यानी छोटी गाड़ियाँ भी गुज़र सकती हैं और बाइक्स और पैदल गुज़रने वाले भी बआसानी यहाँ से गुज़र सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ से एग्ज़िट लेना हो, यू टर्न लेना हो, वो बआसानी यहाँ से गुज़र सकते हैं। ये तो यहाँ पर शेरा कोट के बिल्कुल सामने MSC वॉल की हाइट ना होने के बराबर हो जाती है और मस्जिद के सामने यहाँ से इजीली या ऊपर जा सकते हैं। तो आखिरकार जगह मिली गई। अब मुझे लगता है जब तक यहाँ पर बैरियर नहीं लगते तो डेली बेसिस पे यहीं से ही ऊपर आना पड़ेगा और उस तरफ से नीचे जाना पड़ेगा। चलिए फिर बाबू साबू का विज़िट भी आपको करवाई देते हैं। जी तो मैं पहुँच आया हूँ हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट यानी बाबू साबू पर। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एंड हो जाता है। यहाँ से ये जो रोड आ रहा है ये आएगा बाबू साबू इंटरचेंज से और इस तरफ को जाएगा। और ये जो हमारा रोड है यहाँ से यानी सकियाँ पुल वाली तरफ से जो लोग आएंगे बत्ती चौक से, वो इस तरफ को चला जाएगा न्याजी अड्डे वाली तरफ को, न्याजी बस स्टैंड और यतीम खाना रोड जिसे आप कहते हैं। बंद रोड भी ये कहलाता है, ठीक है, जो कि बंद मुल्तान रोड की तरफ जाके लिंक सीधा उसका मिल जाता है। ये वो रोड है जो सीधा जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ की सिचुएशन यहीं से शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाली जो हमारी सेपरेशन वॉल है वो मुकम्मल हो चुकी है। जिस तरह उस तरफ की शेप है वो इस साइड वाली शेप भी वैसे ही होगी। यहाँ पर देखें साइड बैरियर उसका लगना शुरू हो चुका है और जैसे साइड बैरियर लगेगा साथ ही ऊपर वॉल बनाई जाएगी बिल्कुल उसी तर्ज की। तो यहाँ से साथ साथ एक्टिविटीज़ मैं लेकर चलूँगा। तो आप देख रहे हैं वो हमारी लेफ़्ट साइड होगी और ये होगी राइट साइड, ठीक है जी। भले इसको लेफ़्ट कर लेते हैं, उसको राइट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड होगी क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू उस तरफ से हो रहा है, एंड इस तरफ से हो रहा है, इसलिए उसको हम लेफ़्ट कहेंगे। तो उस तरफ की दीवार भी मुकम्मल हो चुकी है। और फिर अगर रोड को लें तो रोड की दोनों जो है वो लेयर्स भी मुकम्मल हो चुकी हैं, सेंटर बैरियर भी हो चुका है। जबकि ये साइड अगर देखें तो यहाँ पर बैरियर लग रहा है और वाल का काम शुरू है और अनकरीब जो है ये इस साइड वाली वाल भी मुकम्मल हो जाएगी। तरतीब से सारा कुछ चलता है, जैसे कि इस साइड पे वो काफ़ी हद तक 200-300 मीटर को वाल मुकम्मल किया गया है और आज कुछ हिस्से को जो है वो कंक्रीट भी की जा रही है सेपरेशन वॉल की। जबकि ये मेरे बाएं जानिब अगर देखें आप तो लेबर लगी हुई है, टेक्निकल स्टाफ, स्कैफोल्डर, स्टील फिक्सर, ये सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। और आगे सेपरेशन वॉल की कंक्रीट का काम भी शुरू होने वाला है। थोड़ा सा वो दिखाते हैं फिर चलते जाते हैं आगे। ये देखें जी इस साइड पे बैरियर की शटरिंग लगाई जा रही है और बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो कहीं कहीं पर वाल बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और कहीं पर कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी है। जबकि अगर रोड का कहें तो रोड जो है वो दोनों अतराफ़ पे रोड की दोनों लेयर्स असफाल्ट की मुकम्मल हुई हैं। जस्ट यहाँ पर वेयरिंग होनी है और वेयरिंग तभी होगी जब दीवारों का, दोनों अतराफ़ की दीवारों का काम मुकम्मल होगा। ये वॉल कंक्रीट के लिए रेडी है। बाकी दोनों अतराफ़ पे दीवार मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ दीवार एंड होनी है वो भी आपको दिखाता हूँ और फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे साथ साथ एक्टिविटीज़ के बारे में आपको आगाह करता रहूँगा। एक और चीज़, आप अगर इस तरफ से इंटर हो रहे हैं बाबू साबू वाली तरफ से तो फिर कोई एग्ज़िट नहीं है कि लेफ़्ट और राइट कहीं भी आप उतर जाएंगे। आप सीधा सगियाँ पुल वहाँ उतरेंगे जाके, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ पर शेरा कोट के साथ साथ भी दीवार की शटरिंग लगाई जा रही है
और कंक्रीट के लिए फिर इसको रेडी किया जाएगा। ये बैरियर इसका मुकम्मल हो चुका है, साइड बैरियर, जबकि वॉल की कंक्रीट के लिए तैयारी जारी है। जी, तो यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो दीवार एंड होगी, जहाँ पर गार्ड बैठा हुआ है। इस तरफ ऐसे ही जैसे पीछे आपने दीवार का डिज़ाइन देखा वही डिज़ाइन होगा सेम एज़। तो इस तरफ से दीवार जो है वो जहाँ पर एंड होगी वो जगह आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ी सी फुटिंग है ये बनी हुई। ये गैंट्री साइन की फुटिंग होगी। ये बड़े साइन बोर्ड लगेंगे और उस पर लिखा जाएगा कि ये रोड किस तरफ को जा रहा है और किस तरफ को आ रहा है। पूरी उस पर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी आने जाने वालों के लिए। तो दूसरा हिस्सा दीवार का यहाँ पर एंड होगा, ये देखें, साथ साथ ये स्लोप इसकी है। जहाँ पर दीवार एंड होती है फिर दोनों अतराफ़ पे जो हमारा कॉरिडोर है वहाँ पर हमारा बैरियर लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी बैरियर लगना शुरू हो चुका है। PSO वाले पेट्रोल पंप से आगे आगे पीछे की तरफ भी लगता आ रहा है। तो जहाँ तक लग चुका है साथ साथ कवर करेंगे, आपको बताएंगे इस बारे में भी। और बाकी दोनों अतराफ़ पे एसफाल्ट का काम भी यहाँ पर मुकम्मल है, दोनों लेयर्स हो चुकी हैं। और जहाँ जहाँ पर पोल लगने हैं उनकी फुटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। बाकी दोनों अतराफ़ पे बैरियर का काम बाकी रहता है और वो भी साथ साथ जारी है। ये देखें, जहाँ जहाँ पर बैरियर लगना है उसके लिए ट्रॉलर ऑलरेडी बैरियर को लेकर आए हुए हैं। और आगे कुछ जगहों पर उसको प्लेस भी कर दिया गया है और कुछ जगह पर प्लेस करने के लिए उसका सर्वे कर दिया गया है। और छोटी मोबाइल क्रेन जो है वो बैरियर को लगाने में मसरूफ़ है। मेरे दोनों अतराफ़ पे, लेफ़्ट और राइट दोनों अतराफ़ पे जो है वो बैरियर की प्लेसिंग का काम जारी है। मैंने इसके बारे में मुकम्मल मैकेनिज़्म आपको बताया था कि कैसे कैसे बैरियर की प्लेसिंग की जाती है, कैसे उसको वेल्ड किया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस आपको मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। ये देखें, दोनों अतराफ़ पे बैरियर का काम जारी है। एक मोबाइल क्रेन ये लगी हुई है, एक उस तरफ को लगी हुई है। और साथ ही एक्सकवेटर को भी उन्होंने काम में लगाया है कि एक्सकवेटर अनलोड करेगा बैरियर को और ये दोनों मशीनें जो है ये प्लेस करने में अपना किरदार अदा करेंगी। बाकी लेफ़्ट और राइट साइड पे साथ साथ बैरियर लगता आ रहा है। कहाँ कहाँ तक लग चुका है वो भी आपको बताऊंगा। और ये जगह जहाँ पर ऑलरेडी आपको एक साथ ही बैरियर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये और कुछ नहीं, अभी जो मैंने आपको व्हीकुलर सबवे दिखाया था हमारा शेरा कोट वाला, ये वो व्हीकुलर सबवे है कि बैरियर का सबवे, बैरियर के लिए जो स्टील होता है सबवे का वो उसके साथ ही होता है। तो इसलिए इसको कंक्रीट कर दिया गया है। साथ ही फिर ये पैच जो है ये भी बैरियर लगा के मिलाया जाएगा। जी, तो अगर शेरा कोट थाने से यहाँ तक यानी ये फैसल मूवर बंद रोड वर्कशॉप तक का कंपैरिजन किया जाए इर्द गिर्द के बैरियर का, तो यहाँ तक बैरियर मुकम्मल है। एक और रेफरेंस देता हूँ, ये जो पुराना होता था यहाँ पर गंदगी का ढेर, वहाँ तक ये दोनों अतराफ़ पे बैरियर लग चुका है और सेंटर बैरियर भी लगा हुआ है। और हमारे एसफाल्ट के दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं। तो यहाँ से आगे अभी तक नहीं लगा। यहाँ से आगे रोड मास्टर वाला जो हमारा बड़ा व्हीकुलर सबवे है वहाँ तक अभी तक बैरियर नहीं प्लेस किया गया। तो साथ साथ जैसे ही बाबू साहब से पहले यहाँ पर वॉल एंड हो रही है, वहाँ तक जब मुकम्मल किया जाएगा उसके बाद यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक जो है, यहाँ से आगे ये हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल लगने हैं उनकी फाउंडेशंस भी बना दी गई हैं। और ये रास्ता जो बाकी बचता था, ये पहले जो रास्ता था ऊपर मटेरियल को कैरी करने के लिए, यहाँ पर भी एक साइड पे एसफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल की गई हैं और एक साइड पे एसफाल्ट की एक लेयर की गई है और एक जगह पे कोई लेयर भी नहीं की गई, एसफाल्ट के लिए रेडी है। इसकी वजह ये थी कि ये जगह थोड़ा फ्रिक्शन स्लैब यहाँ पर होनी थी। और ये देखें, यहाँ फ्रिक्शन स्लैब का स्टील भी फिक्स कर दिया गया है और आज रात तक जो है वो इसकी कंक्रीट मुकम्मल कर दी जाएगी।
बाकी यहाँ से आगे हमारा रोड मास्टर वाले ये टर्मिनल जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों अतराफ़ पे हमारी असफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं। कुछ जगह पर जहाँ पर हमारे फ्रिक्शन स्लैब का काम जो बाकी रहता था वो अभी फ्रिक्शन स्लैब का काम तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जहाँ पर असफाल्ट होनी है वो अभी काम थोड़ा सा पेंडिंग में है और वही मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर बकाया असफाल्ट भी कर दी जाएगी। तो चलिए जी, हमारे रोड मास्टर वाले सबवे पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। सबवे से पहले ये थोड़ा सा टुकड़ा बाकी रहता था, ये भी असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। दोनों अतराफ़ पे फ्रिक्शन स्लैब भी मुकम्मल हो चुकी है और इससे परली साइड पे यानी गुलशन रावी टी चौक की जाने वाला एरिया जो है उसको असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है, वो भी दिखाते हैं आप। ये एरिया हमारे रोड मास्टर वाले सबवे का, यहाँ पर ये अप्रोच स्लैब की कंक्रीट हो रही है और ये जगह इसलिए खाली छोड़ दी गई थी। जैसे अप्रोच स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल होगी तो इससे आगे वाली जगह को भी असफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। बाकी अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो फ्रिक्शन स्लैब के स्टील फिक्सिंग का काम जारी है और साथ ही साथ ये देखें माशाल्लाह ये लेफ़्ट और राइट साइड दोनों अतराफ़ जो है वो असफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी कर दी गई हैं। अब फ्रिक्शन स्लैब का इंतज़ार है, जैसे ही फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होगी तो फुल विड्थ में असफाल्ट की जाएगी। बाकी गुलशन रावी वाली तरफ जो है ये रोड भी असफाल्ट के लिए रेडी करने के लिए एक्टिविटीज़ जारी हैं। और यहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था और ये एरिया जो है ये जस्ट पैनल लगने की देर है, फिर यहाँ पर फिलिंग होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही फिलिंग होगी तो इसको भी कैरेज वे का हिस्सा बना दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा हो सकता है वीडियो को रोकना पड़े, एक मसरूफियत आ गई है, फिर इंशाल्लाह ताला उस तरफ से सकियाँ वाली तरफ से जाके वहाँ से फिर इंटर होंगे और साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। पहले सर्विस रोड के बारे में अपडेट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी साइड के बारे में। जी तो आखिरी पैनल जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट का। अब कोई पैनल जो है वो दोबारा नहीं लगाया जाएगा या फिक्स नहीं किया जाएगा, जगह बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ खैर वाफियत से हुआ। तो चलिए जी सर्विस रोड वाली तरफ चलेंगे, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और सर्विस रोड पे जो डिसमेंटलिंग हो रही है, जो रोड बन रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए उस तरफ कुछ जी। तो मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के पास पहुंच आया हूं और यहाँ से थोड़ी आगे छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, उसी से ही ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी अब कॉरिडोर पे जाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके। तो चलिए उसी सीढ़ी के सहारे से ऊपर चलते हैं और ऊपर की सूरत हाल दिखाते हैं जी। तो ये सीढ़ी लगाई गई है, तो चलें ऊपर जाने की ट्राई करते हैं यहाँ से जी। तो मैं सीढ़ी की मदद से ऊपर आ गया हूँ और अभी गुलशन रावी टी चौक की जानिब चलते हैं, जहाँ से वापस प्रोग्रेस को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हुए फिर आगे की तरफ जाते हैं और आपको ओवरऑल प्रोग्रेस बताता हूँ कि क्या चल रही है जी। तो मैं आ चुका हूँ अपने गुलशन रावी टी चौक की तरफ और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब पैनल लगा के बंद कर दिया गया है। उस तरफ के पैनल लगना बाकी रहते थे, अब वो भी लग चुके हैं। अभी साथ साथ जैसे इस तरह इस रोड की फिलिंग का काम किया गया है, अभी साथ साथ इस साइड पर भी फिलिंग का काम शुरू किया जाएगा अनकरीब। और अभी कुछ पैनल आप देख रहे होंगे, ये कुछ डैमेज शुदा पैनल हैं जो ना लग सके किसी वजह से, तो अभी उनको जो है वो साइड से रिमूव किया जा रहा है और ट्रॉलर लगे हुए हैं और साथ साथ क्रेनें भी लगी हुई हैं। ये देखें, ये यहाँ तक हमें हाइट रिक्वायर्ड थी और यहाँ तक अभी पैनल लगा के मुकम्मल कर दिए गए हैं। और यहीं पर मैंने पहले वीडियो को छोड़ा था, तो उसके बाद आखिरी पैनल लगता हुआ आपको दिखाया और इस तरफ आखिरी पैनल लगा था। तो चलिए जी यहीं से अब कैरी करते हैं उस तरफ को और साथ साथ आपको बताते चलेंगे
यहाँ से जिस तरफ को मैं चल रहा हूँ, प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड और मेरी राइट साइड, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन स्लैब का काम होना था वहाँ पर तकरीबन राइट साइड पे तो मुकम्मल कर लिया गया है, और इस तरफ लेफ़्ट साइड पे अभी काम शुरू कर दिया गया है। यानी एक साइड मुकम्मल करने के बाद दूसरी साइड शुरू कर दी गई है। तो यही एरिया जिस पे भी फिलिंग का काम रहता है, तो यही एरिया अभी बाकी है कि फिलिंग के बाद इसको भी एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। ये देखें, ये एरिया जो है ये फ्रिक्शन स्लैब का तकरीबन कल से स्टील फिक्स है, और हो सकता है कि आज रात के प्रोग्राम में इसकी कंक्रीट शामिल हो। बाकी अगर इसी के अपोजिट साइड की बात करें तो अपोजिट साइड पे हमारे पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है, पेडेस्टेरियन सबवे सॉरी, उस साइड से अभी स्टील फिक्सिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको भी रिमूव करने का काम जारी है। तो चलिए आपको जगह बताते हैं कहाँ कहाँ पे स्टील फिक्स हो रहा है और क्या एक्टिविटीज़। ये देखें, जैसे लेफ़्ट साइड पे स्टील फिक्स हो चुका है, ऐसे ही इस साइड पे भी स्टील फिक्सिंग का काम अभी शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये स्टील यहाँ पे अनलोड कर दिया गया है, सरिया, और साथ ही साथ स्टील फिक्सिंग वाली पार्टीज़ भी लगा दी गई हैं। काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जो है ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। ये देखें, फ्रिक्शन स्लैब का काम इस तरफ को भी जारी है, और साथ ही ये एरिया हमारे पेडेस्टेरियन सबवे वाला, इसको भी एस्फाल्ट के लिए रेडी करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो मटेरियल यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, और कुछ मटेरियल ऐसा था कि जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं थी, उसको रिमूव किया जा रहा है डंपर के ज़रिए से। बाकी पेडेस्टेरियन सबवे से आगे की मैं बात करूं तो ये देखें, ये कंक्रीट के लिए फ्रिक्शन स्लैब का बेड जो है, स्लैब, वो बिल्कुल रेडी है, और हो सकता है आज रात तक इसकी कंक्रीट कर दी जाए। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वो तभी शुरू की जाएगी जब ये साइड बिल्कुल कंक्रीट मुकम्मल हो जाएगी, और काफ़ी हिस्सा इसका कंक्रीट मुकम्मल कर लिया गया है। कहाँ तक मुकम्मल किया गया है वो जगह भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है, ये देखें, और यहाँ से आगे आगे जैसे जैसे कंक्रीट मुकम्मल होती जा रही है, साथ साथ जो है वो रोड को एस्फाल्ट के लिए फुल विड्थ में रेडी करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जैसे जैसे फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हुई है तो उसके साथ ही ये देखें, वाटर बाउंड का दूसरी लेयर जो है वो डंप कर दी गई है यहाँ पे, और जैसे इस साइड पे मुकम्मल होगी फिर इस पे भी दूसरी लेयर डंप कर दी जाएगी, और फिर एरिया एस्फाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों के अंदर अंदर ये काम हुआ है जी, कि फ्रिक्शन स्लैब को मुकम्मल किया गया है, और साथ ही फिर ये ओवरऑल फुल विड्थ में जो है वो चाल बन गई है काम की। तो बाकी आगे भी तकरीबन रोड को फाइनलाइज़ किया जा रहा है एस्फाल्ट के लिए, और साथ ही साथ सर्विस रोड की डिमोलिशिंग का काम भी जारी है। एग्जिस्टिंग जो एस्फाल्ट थी सर्विस रोड की, उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो बैरियर, सेंटर बैरियर था एग्जिस्टिंग सर्विस रोड का, उसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। कुछ वालें बनी हुई थी वो भी डिमोलिश हो रही हैं। वो एपिसोड नंबर 53 में मैंने डिटेल में आपको दिखाया था। मज़ीद इंशाल्लाह अभी जहाँ से नीचे जाऊँगा तो फिर दोबारा वापस जब आएंगे तो हाइलाइट्स की सूरत में सर्विस रोड आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये अभी कल ही की बात है, कल परसों की, कि यहाँ पे स्टील फिक्स हो रहा था फ्रिक्शन स्लैब का, और आज ये स्लैब मुकम्मल है, और देखें मैं इस पे चल रहा हूँ, और अभी ये रोड भी देखें एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। बाकी ये साइड बिल्कुल इसके अपोजिट देखें तो स्टील फिक्सिंग का काम भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते होंगे कि उस तरह भी स्टील फिक्सिंग की पार्टीज़ जो हैं वो लगा दी गई हैं, ताकि काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके।
साथ ही साथ सर्विस रोड की जानिब अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये देखें एग्जिस्टिंग असफाल्ट जो है वो इसको डिमोलिश किया गया है, और साथ ही साथ ये एग्जिस्टिंग जो बैरियर बना हुआ था उसको भी डिसमेंटल किया गया है। और ये करने के बाद ही जो है फर्दर जो अभी सर्विस रोड यहाँ पे बनना है वो बनाया जाएगा। ये देखें बाकी उस साइड पे फ्रिक्शन स्लैब के लिए स्टील फिक्सिंग का काम जो है वो जारी है। ये साथ साथ हाईलाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वापसी फिर मैं कॉरिडोर वाली तरफ से नहीं आऊँगा, फिर वापसी पे सर्विस रोड की जानिब से आऊँगा और साथ साथ सर्विस रोड के बारे में आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ डिमोलिश हुई है। ये जहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की हो गई थी मुकम्मल, वहाँ की ये जो फॉर्म वर्क है यही फॉर्म वर्क सेम एज तरफ को लगाया जाएगा। और ये देखें दूसरी साइड पे भी फ्रिक्शन स्लैब की स्टील फिक्सिंग का काम जारी है, जो कि कल तक नहीं था। अभी देखें आज ही यहाँ पर काफ़ी हद में काफ़ी मिकदार में जो है वो तकरीबन 150-200 मीटर एक ही साथ काम को शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर इसके साथ सर्विस रोड की बात करूं तो इस तरह भी सर्विस रोड की डिमोलिशिंग का काम जो है वो जारी है। ये देखें एग्जिस्टिंग जो असफाल्ट थी उसको रिमूव करने के लिए पहले तोड़ा गया है और फिर उसके बाद ये रिमूव की जाएगी। जैक हैमर की मदद से ये तोड़ी जाती है और बाद में रिमूव किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर प्रॉपर चालें हैं तो उस जगह को पहले क्लियर किया जाएगा, फिर बाद में दूसरा काम किया जाएगा। चलिए करीब से जाकर दिखाते हैं कि इस साइड पे कहाँ कहाँ से डिमोलिशिंग का काम शुरू है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे रोड असफाल्ट के लिए रेडी हो रहा है और साथ ही साथ जो है वो सेंटर बैरियर जो हमारा बनना है, जो मशीन बना रही है, उसके लिए भी चाल साथ साथ बनती आ रही है। ये देखें इलेक्ट्रिक पाइप भी ले किए जा रहे हैं और ले करने के साथ साथ जो है वो उसका प्रॉपर लेआउट करने के बाद इलेक्ट्रिक पाइप ले किए जा रहे हैं और मशीन जो है वो हमारे मस्जिद वाले व्हीकुलर सबवे तक पहुंच आई है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। तो चल के आपको उसके बारे में भी स्टेटस देते हैं, आपको उसके बारे में अपडेट करते हैं कि हमारे बैरियर का काम कहाँ तक पहुंचा है। लो जी चिंची भी ऊपर आ गए हैं, तो माशाल्लाह इफ्तिताह हो चुका है समझो कि चिंची की तरफ से। तो चलें आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ से डिमोलिशिंग का काम जो है वो शुरू है। ये देखें जी, ये एग्जिस्टिंग जो नाला था उसको साथ साथ डिसमेंटल किया जा रहा है और साथ ही ये जो एग्जिस्टिंग एसफाल्ट थी उसको डिमोलिश किया जा रहा है। इसकी जगह पे दोबारा लेआउट किया जाएगा और फिर जितनी भी विड्थ रिक्वायर्ड होगी उस विड्थ के हिसाब से जो है वो फिर सर्विस रोड बनाया जाएंगे। ये देखें ये इस तरफ डिसमेंटलिंग का काम जारी है। यहाँ पे ये सूफी कंप्यूटराइज्ड कांटा भी है और ये यूनाइटेड ट्रेडर। इन शॉप्स को किसी किस्म का कोई डर नहीं है यहाँ पर ऑलरेडी। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। ये देखें जहाँ जहाँ पर हमारा बैरियर बनना है उस पर पाइप ले करने के बाद जो है वो लीन कंक्रीट कर दी गई है। बाकी बिल्कुल इसके अपोजिट आपको दिखाते हैं कि क्या उस तरफ भी कोई डिमोलिशिंग का काम किया गया है या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, ये देखें इस तरह भी जो एग्जिस्टिंग बैरियर था उसको तोड़ा गया है और फ़िलहाल एग्जिस्टिंग बैरियर ही जो है वो ज़्यादा चीज़ थी तोड़ने वाली। उस तरफ काम ज़्यादा है डिसमेंटलिंग का, डिमोलिशिंग का। तो इस तरफ काम थोड़ा कम था, जितना था उतना कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा रहता है। बाकी मज़ीद इस तरफ तो मैंने पैदल इस तरफ को आना है तो साथ साथ आपको बताता हूँगा। और ये जो सफाई हो रही है फुल विड्थ में, ये एसफाल्ट के लिए रेडी करने के लिए सफाई हो रही है और हो सकता है आज रात तक इसकी इस जगह को एसफाल्ट के लिए प्रॉपर रेडी करने के बाद जो है वो एसफाल्ट की चाल बन सके। जी तो ये हमारे मस्जिद वाला जो व्हीकुलर सबवे है उस तक प्रॉपर
डिमोलिशिंग हो चुकी है ये, और जो नाले वाली डिमोलिशिंग है और नाले के साथ साथ जो मैन होल्स हैं उनके लिए जैक हैमर स्पेशली लगा हुआ है। और ये साथ साथ उस तरफ को इस तरफ साथ साथ करते हैं कि डिमोलिशिंग, ये सारी डिमोलिशिंग होगी। और चलिए आपको बैरियर का स्टेटस दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे ये मस्जिद वाला जो सबवे है इसके बाद बैरियर का काम पहुंचा है। तो ये देखें जी, ये डंपर से मोटर को कैरी करने के बाद मशीन के अंदर अनलोड किया जाता है और फिर बैरियर जो है हमारा मस्जिद वाले सबवे तक बैरियर हमारा मुकम्मल हो चुका है जी। तो साथ साथ फिनिशिंग का काम भी जारी है और ये आगे की तरफ रवां दवा है और कल इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और बाकी सब दोनों अतराफ़ पे भी बैरियर मुकम्मल था, अभी सेंटर वाला भी मुकम्मल हो चुका है और साथ साथ उसकी फिनिशिंग का काम जो है वो भी जारी है। और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल लगने हैं। इलेक्ट्रिक पोल के लिए भी फाउंडेशन की एक्सकवेशन भी की जा रही है। इस तरफ को ऐसे स्लोप है ऐसे, तो साथ ये ड्रेनेज पाइप भी रखे गए हैं। ये देखें, ये ड्रेनेज पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, ये ड्रेनेज पाइप है। यहाँ पर हमारा जब बेरिंग आएगी तो ये प्रॉपर। चलें जी आगे चलते हैं और मज़ीद एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताते हैं। अब हमारे यानी मस्जिद वाले सबवे से पहले व्हीकुलर सबवे बड़ा सांदा वाले सबवे तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये हैं जी कि असफाल्ट दोनों अतराफ़ पे मुकम्मल हो चुकी है, दोनों लेयर्स। और बाकी लेफ़्ट और राइट पे बैरियर का काम फ़िलहाल रहता है। सेंटर बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है। बाकी किसी किसी जगह पर जो है वो पोल की फाउंडेशंस का काम जारी है। ये देखें, ये फाउंडेशंस की एक्सकवेशन का काम भी शुरू है। और बाकी आगे की क्या सूरत हाल है वो आगे चल के आपको दिखाते हैं। दोनों अतराफ़ पे मोबाइल क्रेनें लगी हुई हैं बैरियर की प्लेसमेंट के लिए, और कहाँ तक पहुंचा है बैरियर वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर इंशाल्लाह ताला नीचे जाएंगे सर्विस रोड वाली तरफ और जहाँ पे डिमोलिशिंग हो रही है कहाँ तक हो रही है, कैसे हो रही है, वो भी आपको प्रॉपर दिखाएंगे। और आज का रिकॉर्ड एपिसोड होगी कि जिसके अंदर ओवरऑल दूसरी बार, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, अभी तकरीबन ये दूसरी बार, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो डिटेल्ड होगी और एक्सपेंडेड होगी, जिसके अंदर प्रॉपर बाबू साबू से जहाँ हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहाँ तक की ओवरऑल मालूमात होंगी आपके लिए, और प्रोजेक्ट के डिटेल्ड जो है वो चीज़ें शामिल होंगी, और साथ साथ तमाम चीज़ें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कहाँ तक क्या क्या प्रोग्रेस है। ये जो बैरियर आपको नज़र आ रहा है एग्जिस्टिंग बैरियर, ये वाला, ये सारा दोबारा डिसमेंटल किया जाएगा और यहाँ से ये मटेरियल भी रिमूव कर ली जाएगा और बैरियर को भी डिसमेंटल किया जाएगा। तो डिसमेंटल करने के बाद फिर अगर ज़रूरत होगी कि ये असफाल्ट को रिमूव करना तो असफाल्ट भी रिमूव की जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो है असफाल्ट की दूसरी लेयर यानी न्यू लेयर जो है वो करने के बाद फिर दो लेन्स का रोड बनाया जाएगा।
जी तो बाइक वाली आवाम ने अपने तौर पर वो वाली लेन जो है वो चला दी है आवाम आ जा रही है, और ये वही आवाम है जो उस साइड से इधर इंटर होते हैं सगियां वाली साइड से, तो ये सीधा उतरते हैं अब जाके बाबू साहब। उसके अलावा अनदर ऑप्शन है ही नहीं। तो जिनको तो बाबू साहब जाना होता है वो तो खुशी खुशी जा रहे हैं और इजीली पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कहीं अतराफ़ जाना होता है तो वो कहते हैं कि भाई ये गलती से आ गए। तो उनके लिए यही मैसेज है कि खुदारा कुछ वक्त इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, फिर ये आपके लिए ही है। तो चले जी, मैं अपने पहले व्हीकुलर सबवे के पास पहुंच आया हूं। ये हमारा बड़ा सांदा वाला जो सबवे है, यहाँ पर देखें दोनों अतराफ़ पे बैरियर की प्लेसमेंट का काम जारी है। ये देखें इस तरफ भी टोटल 3 मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं। मोबाइल क्रेनें 2 उस तरफ काम कर रही हैं, एक ये इस तरफ जो है वो प्लेस की गई है। और ये देखें जहाँ जहाँ पर प्लेस किया जाना है वहाँ पर साथ साथ उसको पहले लेआउट जहाँ जहाँ पे लेआउट है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया है। अब प्रॉपर प्लेसमेंट उसकी फिक्सिंग की जाएगी। कल जो है इसकी प्रोग्रेस कदरे मुख्तलिफ थी, यानी कल थोड़ा इससे पीछे चल रहे थे, आज देखें कि आगे आ गए हैं, ये प्रोग्रेस बड़ी है इसकी। और ये पहले सफाई की जाती है फ्रिक्शन स्लैब की, जहाँ जहाँ पे फिक्स करना होता है, तो फिर इसका लेआउट किया जाता है। उसके बारे में आप बखूबी आगाह हैं। ये देखें, ये एक रेफरेंस के तौर पे लेवल पे रखा गया है और इसी लेवल के हिसाब से ये देखें डोरी लगाई गई है। साथ साथ ये आगे तक डोरी लगी हुई है और उस डोरी तक ऐसे साथ साथ लगाएंगे। ईंटें भी लाजमी हैं उसके लेवल के लिए, नीचे ईंटें रखी जाती हैं, वो देखें। और ईंट का भी किरदार है जी। ईंट ज़माना कदीम का आला है, तामीरात के लिए बनाने के लिए ज़माना कदीम की चीज़ है। पहले पत्थर का ज़माना था, फिर ईंट का ज़माना काफ़ी साल चला, अब कंक्रीट का ज़माना है। कंक्रीट से अब चीज़ें भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए, जद को नहीं भूलना चाहिए। तो यही चीज़ है, जद को भूले नहीं हैं। जद अपनी जगह बनाए हुए है और वैसे ही ईंट भी अपनी जगह बनाए हुए है। ये देखें जी, ये ऐसे पैनल हमारे बैरियर जो है वो प्लेस होते आ रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये जगह बैरियर वाली, ये बैरियर सारा डिसमेंटल होगा और नीचे हमारे सर्वेयर हजरात की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। तो चलें मज़ीद आपको दिखाते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये 2 मशीनें लगी हुई हैं, इस तरफ भी बैरियर को प्लेस करने में और उस तरफ भी एक बैरियर को प्लेस कर रही है। ये तो यहाँ से फिक्स करना यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे आगे जाते जा रहे हैं और उस तरफ को भी तकरीबन बराबर चल रहे हैं। बाकी ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये इसी जगह से निकला है, यानी जब रोड का काम हो रहा था तो यहाँ पर ये पत्थर जो कुछ फंस जाते हैं फ्रिक्शन स्लैब वाले स्टील एरिया में, तो वहाँ से रिमूव किए गए। अभी साथ साथ जैसे ये मुकम्मल होता आएगा और तो फिर साथ साथ ये इजाफी ईंटें और ये पत्थर और ये स्टील के टुकड़े जो वहाँ से लिए गए, ये सब रिमूव कर लिया जाएगा। स्टील के टुकड़े एज आ स्क्रैप यूज़ होंगे, तो कहीं इस्तेमाल में लाए जाएँ तो लाए जाएँ, वरना जो है वो कंपनी का एसेट्स बन जाएंगे। बाकी ये हमारा सबवे, पहला सबवे, इसके तीनों बैरियर मुकम्मल हैं, यानी लेफ़्ट राइट और सेंटर बैरियर बिल्कुल मुकम्मल हैं। अप्रोच स्लैब्स भी मुकम्मल हैं और जस्ट इस पे वेयरिंग आनी है, यानी ये लेवल एसफाल्ट की दूसरी लेयर का है और यही लेवल एसफाल्ट की दूसरी लेयर का इसके दूसरे अतराफ़ में होगा और इसके ऊपर जस्ट वेयरिंग, जब वेयरिंग कोर्स आएगी तो ये लेवल उसके साथ मिल जाएगा। और इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट आएगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जब जॉइंट लगना शुरू होगा तो तभी आप उसके बारे में मज़ीद समझ सकेंगे। जी तो पहले सबवे के दूसरे अतराफ़ में आज प्लान है एसफाल्ट करने का, दोनों लेयर का। ये देखें, ये पहली जो लेन है उसका ये लेआउट का ये प्रॉपर चूना लगाया गया है, पहले लेआउट, और इसी तरह मशीन करेगी
यानी 2 लेन्स में, 1 लेन और 2 लेन इसका अलग अलग लेआउट किया गया है। तो ये साइड पहले होगी और वो साइड बाद में होगी। ये साइड पहले होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर प्राइम कोट जब कर दिया गया है तो फिर इसके ऊपर एसफाल्ट आनी है। पहली लेयर करेंगे, फिर दूसरी लेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इस एरिया के अंदर ये जो स्टील फिक्स किया गया है और ये जो वेल्ड किया गया है, ये स्टिच बीम इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो कंक्रीट आ रही है। ये भी आपको दिखाई थी, मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। और इससे आगे डिमोलिशिंग कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो भी आपको उसके बारे में आगाह करता हूँ। फिर नीचे जाएंगे और फिर सर्विस रोड से ही वापसी का रास्ता अख्तियार करेंगे। जी तो मैं तकरीबन स्टार्ट पॉइंट के करीब पहुँच आया हूँ और मैंने शुरू किया था बाबू साहब वाली तरफ से। और बाबू साहब वाली तरफ से आपको प्रॉपर अपडेट किया है कि कहाँ पर क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक पहुँची है। और इससे आगे जो भी प्रोग्रेस आएगी वो डिमोलिशिंग के हवाले से आएगी। आपको बताऊंगा कि कल डिमोलिशिंग कहाँ हो रही थी और आज कहाँ पर हो रही है। और फिर हम सर्विस रोड के साथ साथ चलेंगे और वाल के बाहर वाली जो फिनिशिंग है वो भी साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। और फिर इंशाल्लाह अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इस एपिसोड को पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ एफ़र्ट है पैदल चलने के हवाले से, आप समझ सकते होंगे। तो चलिए चलते हैं डिमोलिशिंग वाली तरफ, आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। जी तो ये देखें, कल डिमोलिशिंग का काम शुरू हुआ था प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट से, और अभी वही 4 से 5 जो जैक हैमर मशीनें हैं वो इसी तरफ को डिसमेंटल करती आ रही हैं। ये एग्जिस्टिंग जो बैरियर बना हुआ है ये सारा डिसमेंटल होगा, जैसे ये डिसमेंटल हो रहा है। और बाकी इसके अपोजिट अगर जाएं तो किसी किस्म की कोई ख़ास डिसमेंटलिंग नहीं है, बल्कि है ही नहीं। अगर उसके दरमियान में भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो डिसमेंटल होगी। बाकी यहाँ पर प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये देखें, ये एग्जिस्टिंग था, फुटपाथ भी था, ये नाला टाइप था, ये डिसमेंटल किया जा रहा है। एक मशीन ये लगी हुई है और एक इससे आगे है और 2-3 उससे आगे लगी हुई हैं। बाकी यहाँ पर एस्फाल्ट वेयरिंग कोर्स का काम भी जारी है और एस्फाल्ट की वेयरिंग हो रही है जी साथ साथ। अभी कल मैंने कहा था कि एक लेयर इसके ऊपर आएगी, तो वही काम है। कल जो सफाई हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि उसके ऊपर एक और लेयर आ रही है वेयरिंग कोर्स की। ये देखें, ये डिसमेंटलिंग का काम जो है वो जारी है। ये यहाँ तक पहुँच चुकी है डिसमेंटलिंग। एक मशीन उस तरफ को लगी हुई है कि ये बाकी 2 से 3 मशीनें आगे की तरफ लगी हुई हैं, वो नीचे उतर कर मैं आपको बताऊँगा। ये तो माज़रत के साथ यहाँ तक एस्फाल्ट की पहली लेयर हुई थी। अभी जो है वो पहली ये लेयर पहली थी, उससे पीछे दूसरी लेयर का काम जारी है। और ये देखें यहाँ पर ये कट है, तो इससे पीछे पीछे जो है वो एस्फाल्ट की जा रही है। क्योंकि ये जो टुकड़ा रहता था बाकी दोनों अतराफ़ पे, सबसे पहले उसकी एस्फाल्ट की जा रही है और कल मैंने इसके बारे में आपको दिखाया था। और अभी फिर जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर एस्फाल्ट वेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा। जी तो ऊपर से नीचे मैं सर्विस रोड की जानिब आ चुका हूँ, जहाँ जहाँ पर कल डिमोलिशिंग की जा रही थी। अभी वहाँ से मलबे को रिमूव किया जा रहा है। देखें, साथ ही साथ 2 एक्सकेवेटर मशीनें लगाई गई हैं, तो डंपर की मदद से यहाँ पर मलबे को रिमूव भी साथ साथ किया जा रहा है। और ये देखें, एक मशीन ये लगाई गई है और एक ये, और ताकि जल्द से जल्द जो है वो सर्विस रोड का काम शुरू किया जा सके, इसलिए डिमोलिशिंग के बाद साथ ही साथ डिस्पोज़ल का काम भी जारी है कि मलबे को ठिकाने लगाया जा सके। चलिए ऐसे ही आगे की तरफ चलते हैं और साथ साथ आपको आगाह करते चलेंगे कि क्या सूरत हाल है।
कल की तरह ही 4 जैक हैमर मशीनें इस्तेमाल की गई हैं और साथ स्टील को अलग से ठिकाने लगाने के लिए स्टील को अलग से कलेक्ट किया जा रहा है और स्क्रैप बाकी मलबे को अलग से ठिकाने लगाने के लिए। ये देखें जी, यहाँ से ये डिमोलिशिंग भी साथ साथ जारी है और साथ साथ मलबे को रिमूव भी किया जाना है। और ये देखें साहब मशीनें काम कर रही हैं और आवाम भी जो है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर है। हालांकि मशीन तो काम कर रही है लेकिन आवाम नहीं गुजर पाएगी यहाँ से। ये सेकंड लास्ट साथ साथ ये सारा जो है ये डिसमेंटल होगा, जैसे उस तरफ को डिसमेंटल हो रहा है। ये तो फ़िलहाल ये शाम तक ये यहाँ तक डिसमेंटलिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये जो जगह है साथ शॉप का मैं जिक्र करूँ, ये एम अब्दुल्ला प्रॉपर्टी एस्टेट एंड डेवलपर, ये यहाँ तक जो है वो डिमोलिशिंग का काम मुकम्मल हो चुका है अभी शाम तक। इससे आगे आगे भी डिमोलिशिंग का काम जारी रहेगा। ये देखें जहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ ये जो नाला है ये डिमोलिश होगा और ये साथ आपको जो बैरियर डिवाइडर बैरियर नज़र आ रहा है ये डिमोलिश होगा। और उसके अलावा सर्विस रोड के लिए ये जो मटेरियल यहाँ पे एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है ये कंपनी की तरफ से रखा गया था कि ऊपर कहीं ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये भी यहाँ से रिमूव होगा मलबा और रिमूव होने के बाद 20 फुट की रोड की लाइन, उस तरफ पहली लाइन है, दूसरी इस तरफ दूसरी लाइन है और साथ हमारा शोल्डर है। उसके अलावा यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिसमेंटलिंग नहीं होगी। बाकी ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये भी रिमूव होगा और ये हमारी वॉल के बिल्कुल मैं साथ साथ चल रहा हूँ। ये दीवार का बाहर वाला हिस्सा है और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एमएससी वॉल का स्ट्रक्चर पहले नहीं बनाया गया। ये पहला स्ट्रक्चर है। पहले आपको रिटेनिंग वॉल नज़र आएंगी, अभी ये पहला एमएससी वॉल का जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में लाहौर बंद रोड पर किया गया। ये तो यहाँ पर भी जो है ये देखें ये वाला एग्जिस्टिंग बैरियर, ये डिवाइडर बैरियर और ये नाला जो है ये डिसमेंटल किया जाएगा और बाकी इसके अंदर जो मैन होल्स वगैरह हैं ओवरऑल सब कुछ डिसमेंटल होगा। तो चलें आगे आगे चलते चलते साथ साथ आपको बताता चलता हूँ, फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। साथ ही साथ आप कॉरिडोर का मंज़र भी थोड़ा देख सकते हैं। कॉरिडोर के ऊपर भी काम जारी है, जहाँ जहाँ मटीरियल की रिक्वायरमेंट है वहाँ काम किया जा रहा है। और ये आप नीचे सर्विस रोड से कॉरिडोर का नज़ारा देख सकते हैं। ये मैं हमारे पहले वेहिकुलर सबवे बड़ा सांदा वाले सबवे के पास पहुंच आया हूं और यहाँ पर भी सेम वही प्रैक्टिस होगी डिमोलिशिंग की कि ये बैरियर डिमोलिश किया जाएगा और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग नाला जो इसके साथ बना हुआ है वो भी डिमोलिश किया जाएगा और बाकी मटेरियल को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल। ये तो ये पहला जो है हमारा वेहिकुलर और बड़ा सबवे है और ये देखें 27 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है और यहाँ से बड़ी HTV गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं। और इसके साथ साथ आप जो हमारा बैरियर प्लेस हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। ये देखें साथ साथ आपको स्टील नज़र आ रहा होगा बैरियर का और कहाँ तक हो गया है वो भी मशीनें जो लगी हुई हैं वो भी चल के आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर बैरियर का काम जो है वो जारी है और साथ ही साथ जो है ये सर्विस रोड के लिए यानी जहाँ जहाँ पर हमारा सर्विस रोड बनना है पहले ये डिसमेंटलिंग होगी और जिस जगह पर हमारा सर्विस रोड आ रहा है उस सर्विस रोड का जो है वो साथ साथ सर्वे भी किया जा रहा है, पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं और माशाल्लाह से हमारे सर्वेयर भाई जनाब इमरान भाई जो है वो अंत तक अपनी मेहनत से प्रॉपर जो है वो वही पॉइंट्स लगा रहे हैं जो साथ साथ हमारा सर्विस रोड की 2 लेन्स हैं और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सबसे पहले डिसमेंटलिंग का काम होगा, यानी वही प्रैक्टिस होगी कि ये बैरियर जो है रिमूव होगा और साथ ये जहाँ पे ये टोटल स्टेशन मशीन लगी हुई है ये नाला है एग्जिस्टिंग ये भी रिमूव होगा और डिमोलिश किया जाएगा और उसके बाद ही सर्विस रोड का काम शुरू किया जाएगा। ये देखें अभी जो मैं ऊपर से गुज़र के आया था ये बैरियर की फिक्सिंग का काम भी ये साथ साथ जारी है और ऐसे ही बैरियर आगे फिक्स होता आएगा। तो चले जी वापसी की तरफ चलते हैं और सर्विस रोड के पॉइंट्स भी लगाए जा रहे हैं कि कहाँ से सर्विस रोड की हमारी लेन शुरू की जाएंगी और क्या क्या
उनकी लेंथ वेथ जो भी है वो उसके लिए प्रॉपर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद ही सारा कुछ मुमकिन होता है जी, यानी कैलकुलेशंस प्रॉपर होती हैं, उसके बाद ही सारा काम होता है। ये तो साथ साथ ये जितना मटेरियल पड़ा हुआ है ये भी रिमूव होगा यहाँ से, और ये जितनी भी ये जगह पहले से डिमोलिश की गई है ये मटेरियल भी यहाँ से रिमूव किया जाएगा। और कहाँ तक रिमूव किया जाएगा वही बताते हैं, और फिर कहाँ से प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया जाएगा वो जगह भी दिखाता हूँ आपको। जी तो ये छोटा सांदा स्टॉप के पास मैं पहुँच आया हूँ। तो यहाँ की आवाम के लिए भी हाईली रिकमेंडेड है कि पैदल का कोई ना कोई रास्ता बनाया जाता। लोग अभी भी यहाँ से, क्योंकि बैरियर नहीं लगा, तो लोग अभी भी यहाँ से पैदल क्रॉस करते हैं। ये कुछ लोगों ने तो यहाँ पर जो है वो पत्थर भी रखे हुए हैं कि इजीली जो है ऊपर चढ़ सकें। और पक्की बात है कि अगर पत्थर इस तरफ को रखें तो पत्थर उस तरफ भी मौजूद होंगे। ये देखें, उसका भी सबूत है कि एक तालिब इल्म, ये देखें जवान बंदा जो है ना जंप लगा के इजीली हो सकता है। अभी एक बंदा सोच रहा है कि मैं कैसे यहाँ से उतरूँगा, तो कुछ लोगों को परेशानी भी होती है। और ये जगह भी मटेरियल भी रिमूव किया जाएगा। इस बाइक का भी मोड़ नहीं बना, ये भी कम हाइट वाली जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उतर भी जाएं। चलें जी, क्योंकि नीचे कर्व स्टोन रखा हुआ था किसी ने, तो यहाँ से उतर गए व्हाटएवर। तो बाकी मैं मस्जिद वाले सबवे के पास पहुँच आया हूँ। ये जगह बार बार, सॉरी ये बड़ा सांदा स्टॉप था, एक आगे भी स्टॉप है, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। तो यहाँ तो ज़्यादातर लोग जो है वो पैदल कोशिश करते हैं यहाँ से गुजरने की। तो यहाँ पर भी डिसमेंटलिंग वही होगी जी, बैरियर की डिसमेंटलिंग होगी और जो नाला बना हुआ है उसकी डिसमेंटलिंग होगी। फर्दर और कोई डिसमेंटलिंग नहीं की जाएगी। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी डिसमेंटल की जाएगी वो आगे दिखाता हूँ आपको। जी तो यहाँ हमारे मस्जिद वाले सबवे से पहले चूँकि कर्व पोर्शन है तो दीवार अपनी तरफ को आती हुई नज़र आती है, बस नज़र ही आती है, बाकी आएगी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का यही उसने कि ये देखें पैनल वाइज, पैनल दर पैनल जो है वो उसको फिक्स किया गया है। और ये यहाँ पर हमारा सर्विस रोड बनेगा, ये लेन होगी और ये वाली लेन होगी। जहाँ पर लेन रिक्वायर होगी वहाँ तक बनाया जाएगा, बाकी जगह जो है वो एज आ पार्किंग इस्तेमाल हो जाएगी। ये देखें ये डिसमेंटल होगा, और उसके अलावा इसके साथ साथ अगर नाला है तो डिसमेंटल होगा, नाला नहीं है तो फिर डिसमेंटल नहीं होगा। आई थिंक कि नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की डिसमेंटलिंग की। तो इस जगह को ऑलरेडी साफ़ कर लिया गया है, तो जगह मैयर की जाएगी कि अगर तो ये जगह 2 लेन्स के लिए पूरी है फिर तो डिसमेंटल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो अगर पूरी नहीं है तो फिर डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये तो यहाँ से डिसमेंटलिंग से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई ये डिसमेंटल होगी। बाकी इसको डिसमेंटल करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये वैसे ही बिना स्टील के पीसीसी बैरियर है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी इसके अंदर स्टील इस्तेमाल नहीं किया गया। वो जो पीछे डिसमेंटल हो रहा है उसके अंदर स्टील इस्तेमाल किया गया है, तो उसके अंदर वाकई वक्त लग सकता है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और अब मैं पहुंच आया हूं सर्विस रोड वाली तरफ से हमारे दूसरे बड़े व्हीकुलर सबवे, मस्जिद वाले सबवे के साथ। और इसकी भी विड्थ जो है ये टोटल 27 मीटर का है, और यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं, HTV। बाकी इससे आगे आपको दिखाते हैं। बाकी ये देखें जी, ये बैरियर पीसीसी बैरियर रिमूव किया गया है। तो मैं बता रहा था कि पीसीसी बैरियर में स्टील नहीं होता, उसके लिए जैक हैमर को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वो जस्ट जैक हैमर भी ना तोड़े तो इसको एक्सकवेटर भी तोड़ सकती है। थोड़ा सा बकेट को पुश करना है और इसने टूट जाना है, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं थी, इसलिए इसको जल्द से जल्द तोड़ के साइड पे कर दिया गया। बस अब इसको यहाँ से रिमूव करने का काम है कि डंपर और एक्सकवेटर चाहिए होंगे जो कि इसको उठा के डंपर के अंदर अनलोड करेंगे, और डंपर फिर इसको मुतलका जगह पर डंप करके आएगा। ये तो ये देखें, ये हमारी वॉल तक जो है ये यहाँ से एस्फाल्ट स्ट्रक्चर को भी
डिसमेंटल किया गया है और शायद यही वही हद है। इस हद से आगे आगे जहाँ जहाँ पर हमें रिक्वायर होगा, और आगे दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ से प्रॉपर्टी डिमोलिश की जाएगी, वो जगह भी दिखाते हैं आपको। वो चलिए आगे चलते हैं। ये तो जहाँ से मैं चला हूँ डिमोलिशिंग वाली जगह से, यहाँ से लेके ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तक जो जो डिमोलिशिंग होनी थी वो मैंने आपको बता दी है, जिसमें प्रॉपर्टी की कोई भी डिमोलिशिंग शामिल नहीं है। और बाकी ये जगह है जहाँ से डिमोलिशिंग का काम स्टार्ट होगा, यानी हमें 2 लेन चाहिए हैं, रिक्वायर्ड हैं रोड बनाने के लिए। और उसका क्राइटेरिया ये होगा, ये जो हमारी वॉल है, ये एमएससी वॉल आपको नज़र आ रही है, इससे इस तरफ 20-20 फुट की 2 लेन्स हैं और साथ में 5 फुट का 3 से 5 फुट का शोल्डर है, यानी 45 से 50 फुट जगह जो है वो इस तरफ को चाहिए। उसमें जो भी चीज़ आएगी, कुछ भी होगा, वो डिसमेंटल किया जाएगा और डिसमेंटल करने के बाद फिर इलेक्ट्रिक पोल मूव किए जाएंगे और फिर सर्विस रोड बनेगा। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे चाल है बनाने की वो बनाए जाएंगे, उसके बाद फिर डिसमेंटल वाले काम करेंगे। ये तो जैसे ये जगह है स्पेशली, ये भी डिसमेंटल होगी सारी दीवार के साथ साथ। ये तो बिल्कुल ही 20-25 फुट बनती है, तो बाकी जो बचती है वो सारी लाजमी डिसमेंटल है। बाकी ये मैदान बैंक के सामने वाले सबवे को ही या पेडेस्टेरियन सबवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और आगे जहाँ जहाँ पर एरिया कंजस्टेड है वो लाजमी डिमोलिश होगी, और ये वाकई कंजस्टेड है, ये एरिया भी डिमोलिश होगा और उसके बाद फिर सर्विस रोड की तामीर का काम किया जाएगा। ये तो इस तरफ एमएससी वॉल के राइट तरफ जहाँ जहाँ पर डिमोलिशिंग दरकार होगी लाजमी की जाएगी रोड को हासिल करने के लिए। बाकी आज की एपिसोड में इतना ही, इसमें काफ़ी कुछ शामिल है, तो देखना मत भूलिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने कहपात।